प्रणाम बाबा। बाबा, एक प्रश्न है कि साधना के पथ पर गुरु की आज्ञा शब्द, हर शब्द के तहत मानना जरूरी है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर भक्त हो या शिष्य हो, वो प्रेम से कुछ करना चाहता हो, तो क्या उसके लिए भी आज्ञा जरूरी है? क्योंकि आप कई बार कहते हैं कि मेरे शिष्य मेरा ही अंग है, तुम लोग मेरा ही पार्ट हो। तो अगर शिष्य कुछ करना चाहे तो क्या उसके लिए भी आज्ञा जरूरी है? प्रणाम बाबा। बंधन नहीं होते, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती और उसमें पूरी आजादी होती है। प्रणाम आपको और प्रणाम जगजीत आपको। जगजीत, मैं तुम्हें ये कहूंगा, जो भी तुम्हारे प्रश्न हो तुम जरूर पूछो। क्यों? क्योंकि तुम्हें जो घटा है उसके बाद प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न पूछे जो गीता में नहीं है। क्योंकि वो पब्लिक में रखे ही नहीं गए कभी। मगर मैं तुमसे कहूंगा कि तुम पूछो जो तुम्हारे अंदर आ रहा है। तुम्हारे प्रश्न आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले बुद्धों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्जुन ने जब कृष्ण का विराट रूप देखा, उसके बाद जो प्रश्न पूछे और जो गीता में हमें बताए गए हैं, अर्जुन ने ये प्रश्न पूछे ही नहीं। जब कोई गुरु को देख लेता है, उस निराकार को अपनी आंखों से देख लेता है, तब उसके प्रश्न बदल जाते हैं। जो तुमने पूछा, ये कोई भक्त पूछ नहीं सकता जब तक कि वो परेशानी को महसूस नहीं करे। तो इसीलिए तुम जो प्रश्न तुम्हारे भीतर उठे वो जरूर पूछो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो उठ रहा है वो तुम्हारे लिए जरूरी है ऐसा नहीं, वो आने वाले बुद्धों के लिए जरूरी है। पहली बात, गुरु की आज्ञा मानना एक साधक के लिए जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। गुरु की आज्ञा का पालन करना एक साधक के लिए जरूरी है। इतना जरूरी है कि अगर गुरु कहे कि जहर है तुम खा लो, तो साधक आराम से उसे खा ले, बिना प्रश्न पैदा करे खा ले। अगर गुरु कहे कि तुम्हें मरना है तुम मर जाओ, तो साधक बिना प्रश्न करे ही मौत को गले लगा ले। प्रश्न पैदा ही ना हो, ऐसा जिस साधक के भीतर भाव हो वही परमात्मा के साथ एक हो सकता है। जिस साधक के अंदर ये हो वही परमात्मा के साथ एक हो सकता है। मगर ये साधक के बारे में कह रहा हूं, प्रेमी के बारे में नहीं कह रहा। एक साधक है जो साधना साध रहा है, एक प्रेमी है जो प्रेम में उतर गया। जो प्रेम में उतरा उसे मोक्ष नहीं चाहिए। एक साधक है, साधक साधना साध रहा है, कभी परमात्मा होगा। एक प्रेमी है जो प्रेम में उतर गया, उतरने का प्रयास नहीं कर रहा था, प्रेम करने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसने प्रेम चुना ही नहीं था, प्रेम ने उसे चुन लिया। ध्यान रखना, तुम प्रेम को चुनो इतनी तुम्हारी हिम्मत नहीं, प्रेम ने उसे चुन लिया। अब वो प्रेम में उतर गया, अब वो मोक्ष नहीं पाएगा। जो बात मैं बता रहा हूं वो साधक के लिए बता रहा हूं। एक साधक और एक प्रेमी, इनके बीच में दूसरा भी, एक तीसरा भी हिस्सा है। साधक हो गया, प्रेमी हो गया, इसके बीच में तीसरा एक हिस्सा है जो ना पूर्णता साधक है और ना पूर्णता प्रेमी है। अधर में लटका हुआ, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, एक बीच में भी है। और जो बीच में है इसकी सबसे ज्यादा दुर्गति है, उससे भी समझा देता हूं। प्रेमी जो मुझे प्रेम करते हैं वो मेरे शरीर का हिस्सा है,
बिल्कुल मेरे प्राणों का हिस्सा है, मेरा निराकार है, वो जिसे मैं प्रेम करता हूं, जो मुझे प्रेम करता है, वो निराकार का हिस्सा। मेरा हाथ अगर मेरे सर पे यूं जाना चाहेगा तो क्या मुझसे आज्ञा लेगा? मेरा हाथ एक गिलास पकड़ेगा पानी पीने के लिए तो वो क्या मुझसे आज्ञा लेगा? प्यास मेरे भीतर लगी है, मेरे हाथ को नहीं लगी। भूख मेरे पेट में लगी, रोटी का टुकड़ा मेरे मुंह में डाल रहा है, उसे आज्ञा लेने की जरूरत है? उसे आज्ञा लेने की जरूरत नहीं। मेरा प्रेमी मुझसे आज्ञा क्यों लेगा? किस लिए आज्ञा लेगा वो? जरूर जो आज्ञा ले रहा है वो मेरा प्रेमी नहीं है, ध्यान रखना। मेरे शरीर का हिस्सा आज्ञा नहीं लेगा, और जो आज्ञा ले रहा है वो मेरा प्रेम नहीं। जो आज्ञा ले रहा है वो प्रेम कहां से हो जाए? साधक के बारे में समझें। एक साधक को अपने गुरु के शब्दों को ऐसे मान लेना चाहिए, उसमें डूबना चाहिए कि वही परमात्मा है। मैं इससे पहले की भी शुरुआत करूं, यहां से अंधविश्वास चालू होता है। जब आप गुरु से जुड़े तो आप बुद्धि से बहुत टटोले, आप गुरु पे संदेह करें। अभी आप शिष्य नहीं हैं, अभी इंक्वायरी कर रहे हैं। जैसे हमें अपने बच्चे को स्कूल भेजना हो, स्कूल में एडमिशन करवाना पड़े, तो हम अच्छे अच्छे स्कूल ढूंढते हैं। इसमें क्या सुविधा है, इसकी कितनी फीस है, क्या है, कितनी दूरी है, ट्रांसपोर्ट का क्या होगा, ये क्या होगा, वो। जब आप गुरु से जुड़े तो यहां से खूब सोचे, ये गुरु इस लायक है, मैं गुरु के लायक हूं। जब फाइनल हो जाए कि हाँ ये गुरु है मेरा, अब संदेह की जगह नहीं, अब कोई संदेह नहीं। अब गुरु की आज्ञा इतनी जबरदस्त तरीके से माननी है, उसमें काम करना है, उसमें उतर जाना है कि परमात्मा भी कहे कि ये गुरु नहीं है तो नहीं, गुरु है। अब पूर्णतः उतर जाना है। संदेह करना था पहले कर लिया, अब नहीं, अब उतर जाना है। और जो ऐसे भाव से उतरता है वही गति पा पाता है। अब बात करते हैं जो बीच में अटक गए, ना वो प्रेमी है ना वो ध्यानी है, वो समझ नहीं पा रहे, नहीं वो समझना नहीं चाहते। यहां मैं एक एग्जाम्पल दे के बताता हूं ताकि तुम समझ पाओ। मैं एक साधिका के बारे में बताता हूं। अभी कुछ समय पहले मेरी एक साधिका से बात हुई, तो बात हुई इतने गहरे प्रेम में जीने और मरने की, सब कुछ छोड़ देने की भाव में। कभी कभी हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। फिर उस साधिका से मैंने बात करते करते कहा कि तुम सब कुछ अपना छोड़ के आप ही जाओ। उसने कहा मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, मैं आपको बहुत प्रेम करती हूं। अब ये साधिका मुझे बहुत प्रेम करती है, सब कुछ अपना छोड़ने को तैयार। ऐसा ही होता ना प्रेम में, आप सब कुछ अपना छोड़ देते हैं, जिसे प्रेम करते हैं बस उसके साथ जीना है आप। फिर मैंने कहा कि तुम सब कुछ छोड़ के आ भी जाओ। वैसे ये ठीक, हम आगे चलते हैं। मैंने कहा तुम सब कुछ छोड़ भी दो, और 2-2.5 साल बाद, 3 साल बाद मैं अपने शरीर का त्याग कर दूं, फिर तुम क्या करोगे? फिर उसने कहा कि जो मुझे आप सिखा के जाएंगे मैं लोगों को बांटूंगी, लोगों को वो दूंगी, और जब मैं अपने प्राण त्यागूंगी तब जहां आप होंगे मैं वहां पहुंच जाऊंगी। एक ये घटना है, यहां कहीं प्रेम नहीं है, यहां सिर्फ दिमाग है, कोई प्रेम नहीं। अब ये ऐसी बात हो गई कि मेरा हाथ कह रहा है
कि तूने मरना है मर जा, मैं तेरे बिना भी जीऊंगा, और जब मैं मरूंगा तब तेरे साथ जुड़ जाऊंगा। ऐसा थोड़ी ना होगा। चिता में जलूंगा तो साथ ये भी जल जाएगा। ये मेरे से अलग कैसे हो सकता है? अब यही मैं दूसरी साधिका की बात करता हूं। एक साधिका से मैंने बात करी, उसने कहा गुरुदेव मुझे सिर्फ आपके साथ जीना है और कुछ नहीं, ना मोक्ष ना मुक्ति, कुछ नहीं, आप चाहिए। अगर जिस दिन आप इस ब्रह्मांड में विलीन होंगे उस दिन मैं भी विलीन हो जाऊंगी, आपके बिना नहीं। मैंने उसे कहा कि सोच लो। उसने कहा मैंने सोच लिया, आपके बिना नहीं। मैंने कहा ठीक है, हमारी बात हो गई। और कुछ महीनों बाद मैंने फिर बात करी, और वो साधिका बहुत दुख में है, बहुत ज्यादा दुख में, फिजिकली भी और साइकोलॉजिकल भी। इतना दुख है कि उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उसकी जगह कोई और होता तो आत्महत्या कर लेता। इतना दुख है उसके जीवन में। मैंने उससे कहा कि ठीक है। अब मैंने कुछ दिन पहले बात करी, कुछ समय पहले मैंने कहा क्या तुम अपना इरादा बदलना चाहती हो? तुम मोक्ष चाहती हो? तुम मुक्ति चाहती हो? ये सब दुखों से तुम पार हो जाओगे। उसने कहा मेरा निर्णय एकदम फाइनल है, मेरा डिसीजन एकदम फाइनल है। दुख और मिलता है तो मैं और ले सकती हूं, मगर आपको नहीं छोड़ सकती। एक सुविधाओं को देख रहा है और एक दुख को भी एक्सेप्ट कर रहा है। जिस प्रेम को मैं पुकार रहा हूं, जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूं, मैं पुकार रहा हूं अपने पास आने वाली नदियों को, तालाबों को नहीं। नदी और तालाब में फर्क होता है। नदी जब चलती है अपने जन्म स्थल से, रास्ते में लोग उसकी पूजा करते हैं, उसकी वजह से उनका जीवन चलता है। लोग नहाकर अपने को पवित्र मानते हैं। उसको नाम दिए जाते हैं मां गंगा। और गंगा चल रही है अपने स्थान से धीरे 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 धीरे। गंगा चले ही जा रही है। और गंगा कहां जाती है? वो एक बार की सोचे, अरे मेरी तो पूजा हो रही है, मेरी तो इतनी वैल्यू है, मैं क्यों कहीं जाऊं? नहीं, वो जाती है सागर में। ऐसे ही मैं अपनी नदियों को पुकार रहा हूं, ऐसे ही मैं अपने प्रेम को पुकार रहा हूं। वो जहां भी होगा वो ऐसा नहीं कभी कह सकता कि नहीं आप जाओ मैं पीछे पीछे आऊं। वो ये कभी नहीं कह सकता कि रुको मैं व्यवस्था बिठा रहा हूं। जो व्यवस्थाएं बिठा रहे हैं वो प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम को दिमाग से समझ सकते हैं, कर नहीं सकते। और मजेदार बात है, दिमाग से आप प्रेम पे ग्रंथ लिख सकते हैं, दिमाग से आप प्रेम की बात कर सकते हैं, प्रेम को जी नहीं सकते। नहीं, जो मेरा प्रेमी होगा, जो मुझसे प्रेम करता होगा। सुनो, एक प्रेम का गुण होता है, इस गुण को सुनो तुम। एक प्रेम का गुण होता है। वो गुण क्या होता है? प्रेम अपने रंग में सब कुछ रंग लेता है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके रंग में रंग जाते हैं। मुझसे प्रेम करने वाला मेरे जैसा हो जाएगा। शेर से प्रेम करने वाला शेर जैसा हो जाता है। तुम गुरु मां से मिल लो, गुरु मां को देख लो, वो भी मुझसे प्रेम करती है। 600 साल, 600 साल एक लंबा समय होता है। शेर से प्रेम करने वाला शेर जैसा हो जाता है, लोमड़ी से प्रेम करने वाला लोमड़ी जैसा हो जाता है। लोमड़ी समझते, जिसका दिमाग बहुत चलता है। तो जो मुझसे प्रेम करता है उसे आज्ञा लेने की जरूरत नहीं। आज्ञा क्यों लेगा? किससे लेगा आज्ञा?
वो तो ये कहेगा कि चल मैं आ रहा हूं, मौत तो मौत ही सही, दोनों इकट्ठे मरेंगे। अरे तू पहले चला गया तो मैं फंस जाऊंगा, मैं चला गया तो तू फंस जाएगा, दोनों इकट्ठे ही चलेंगे। तेरे बिना जो सांस लेना है वो तो श्रापित सांस है। तेरे बिना सांस भी क्या सांस लेनी, एक धड़कन भी ऐसी ना हो जो तेरे बिना धड़के, वो तो साथ ही चल लेगा। उसे मैं नहीं कहता, मैंने अपने प्रेमियों को कभी नहीं कहा कि तुम आज्ञा लो, मैंने कभी आज्ञा दी भी नहीं। प्रेम तो ऐसा हीरा है जिसे ताज में यहां सजाया जाता है, बाकी हीरे तो अंगूठी में पांव में पहने जाते हैं। प्रेम ऐसा हीरा जिसे यहां सजाया जाता है, ताज में, सर के ऊपर। नहीं, उसको आगे लेने की जरूरत नहीं, मगर यहां भी समझा देता हूं, एक और छोटी सी बात समझ लो, इससे बड़ी गलतफहमी हो जाती है। जब मैं प्रेम कर रहा हूं, मैं अपने गुरु को प्रेम करता हूं, और मैं अपने गुरु को साक्षी मान के ये बात दावे से कह सकता हूं, आज तक मेरा एक शब्द मेरे के गुरु के खिलाफ नहीं बोला, आज तक मेरा एक कार्य मेरे गुरु के खिलाफ नहीं हुआ। मैं गुरु से इतना प्रेम करता हूं, गुरु की आज्ञा से ही सब कुछ हो रहा है, और गुरु जहां से भी देख रहे होंगे उन्हें गर्व महसूस हो रहा होगा। प्रेम में भी एक होश होता है। यहां तो मैंने देखा है लोगों को मैं समझा रहा हूं, ये गलती ना करो, ये गलती ना करो, वो गलती कर देते। हम तो आपके प्रेम में हैं, हम तो आपसे प्रेम करते हैं, हम तो प्रेम जीना चाहते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, कम से कम प्रेम जीना चाहते हो ना, ठीक है जियो, मगर ये गलती तो ना करो। फिर कुछ दिन बाद उसी गलती को दोहरा दिया, फिर कुछ दिन बाद उसी गलती को दोहरा दिया। इतना ही होश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। जिनको इतना होश नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, वो क्या खाक प्रेम करेंगे। प्रेम करने के लिए भी तुम्हारे पास थोड़ा तो होश होना चाहिए, अपना वजूद तो तुम्हारे पास होना चाहिए, वही नहीं तुम्हारे पास। तो जिनको ऐसा लगता है कि हम गलती पे गलती कर रहे हैं, वो प्रेमी नहीं हो सकते, वो प्रेमी नहीं हो सकते। और जो प्रेमी हैं जगजीत, उनको मैं कभी ना नहीं कहता, किसी कारण, किसी भी बात को लेकर उनको मैं कभी ना नहीं कहता। जो प्रेमी है, ठीक, आ जाओ। और इस पृथ्वी पर थोड़ा बहुत प्रेम बचा, इसलिए पृथ्वी अच्छी है। अगर ये थोड़ा बहुत प्रेम भी मिट जाएगा, आगे 100 साल के अंदर मिट ही जाएगा, ये थोड़ा बहुत प्रेम भी अगर मिट गया ना, तो धरती पूरी की पूरी बंजर हो जाएगी, हो ही रही है। आज जो हृदय में धड़कना चाहिए वो लोगों के दिमाग में है। स्वार्थ, चीजें सीख लो, समझ लो, विधियां इकट्ठी कर लो। सुरक्षा कहां पर है, और प्रेम कभी सुरक्षित नहीं होता। पिंजड़े में बंद पक्षी सदा सुरक्षित रहता है, टाइम पे खाना मिलता है, सब सुविधाएं होती हैं। आकाश में उड़ता हुआ पक्षी कभी सुरक्षित नहीं रहता, मगर जो आकाश में उड़ता है उसका एक दिन भी पिंजड़े में जो लाख साल जिए उससे भी बड़ा है। आकाश की अपनी सुंदरता। प्रेम में तुम सुरक्षा ढूंढते हो, वो नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी प्रेमी को आज्ञा लेने की जरूरत है। मैं पुकार रहा हूं, मैं तो प्रेम को पुकार रहा हूं, और जोर जोर की पुकार रहा हूं, और जोर जोर की उकसा भी रहा हूं, ताकि मेरी आवाज सुन के उनके अंदर भी वो शेर पैदा हो जाए। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, कहानी बड़ी 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 मजेदार है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा मुझे पता है, आप थोड़ा सा समय निकालें। एक बार ऐसा हुआ, मैंने कहानी पढ़ी थी, एक बार ऐसा हुआ कि एक शेरनी के पीछे शिकारी पड़ गए, और शिकारी भी हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए कि शेरनी को मारना ही मारना। और शेरनी थी प्रेग्नेंट। शेरनी बहुत जोर की छलांग लगाई उसने जान बचाने के लिए। जान तो बच गई शेरनी की, मगर बच्चा पैदा होकर गिर गया नीचे।
और बच्चा जहां गिरा वो भेड़ थे, खूब सारी भेड़ बकरी, भेड़ों के बीच में बच्चा गिर गया। अब उस बच्चे ने समझा कि इन्हीं में से कोई मेरी मां होगी, उनमें से कोई मां बन भी गई। वो पालने लगे, समय बीतता रहा, शेर का बच्चा घास खाने लगा। जैसे तुम कहोगे हम घास ना खा रहे, तुम घास नहीं खा रहे, छोटी छोटी वासनाओं से अपने को तृप्त कर रहे हो, ये घास ही है। कोई लगा हुआ है पैसे से तृप्त करने में, कोई लगा है संबंधों से तृप्त करने में, कोई लगा है अपनी सुंदरता से तृप्त करने में, कोई अपने अहंकार से ये छोटी छोटी चीजें घास ही है मेरे, मैं देख जो मैं देख पा रहा हूं ये घास ही है। तो वो शेर का बच्चा घास खाने लगा और फिर बकरियों की तरह ही, भेड़ों की तरह बोलने लगा। एक दिन एक शेर आया और उस बच्चे के जीवन में भी शेर आ गया, जैसे मैं तुम्हारे जीवन में आ गया। वो शेर भूखा था बहुत और उसने शिकार करने की पूरी कोशिश करी, मगर वो हंसने लगा और रुक गया और सोचने लगा बैठ के। वो सोचने लगा कि ये क्या हुआ, एक इतना लंबा चौड़ा तगड़ा शेर और बकरी और भेड़ के झुंड में घूम रहा, खा ही नहीं रहा इनको ये तो। बड़ा बड़ा हैरान हुआ, उसे लगा कुछ तरकीब इसके पास होगी। फिर वो जैसी उसके ऊपर हमला करता है, सब बकरियां जुधर भागती हैं उधर वो भी भाग जाता है। वो शेर और हैरान हो जाता है कि वो जो है शेर बकरियों की आवाज में बोल रहा है। फिर शेर कहता है इसी को पहले पकड़ो। फिर शेर उसको पकड़ता है, वो मिनमिनाने लगता है, वो कहता है मुझे मत मारो, मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण ना लो। शेर कहता रुक तो, वो कहता नहीं माफी मांग रहा हूं, मेरे प्राण मत लो। जैसे तुम कहते हो गिड़गिड़ाने लगते हो, तुम भी रोते हो गिड़गिड़ाते हो, नहीं हमारी व्यवस्था टूट जाएगी, हमारी व्यवस्था मत तोड़ो, मैं व्यवस्था बिठाऊं कुछ, मेरा परिवार है। तुम भी ऐसे गिड़गिड़ाने लगते हो, तुम भी ऐसे ही गिड़गिड़ाने लगते हो, क्या होगा मेरा परिवार का। ऐसे ही विवेकानंद के साथ भी हुआ था, जब रामकृष्ण ने उसको, ऐसे ही वो गिड़गिड़ाने लगा। बड़े शेर ने क्या करा, वो शेर ले गया कुएं के पास उसको और कुएं में उसको दिखाया कि देख तेरा चेहरा कैसा है। वो शेर ने कहा कुएं में मुझे धक्का मत दो। शेर ने कहा देख तो तेरा चेहरा कैसा है। उसने अपना चेहरा देखा, वो हैरान हो गया, पहली बार अपना चेहरा देखा। शेर बहुत जोर की दहाड़ा, उसने कहा तू भी बोल, तू ऐसे बोल सकता है। वो शेर भी ऐसे ही बोला और वो दहाड़ा, और जब वो दहाड़ा तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि अरे मैं तो शेर हूं, कहां भेड़ बकरियों में पड़ा हुआ था। ऐसी तुम परमात्मा हो, कहां भेड़ बकरियों में तुम पड़े हो। कौन सी व्यवस्था, क्या तुम यहां स्थापित कर रहे हो, कुछ भी नहीं होने वाला। जो प्रेमी है उसे तो मैं कभी आज्ञा नहीं देता, मैं प्रेमी को आज्ञा देके समय क्यों बर्बाद करूं, मैं तो अपने प्रेमी के साथ जीऊं। आज्ञा देने में भी तो मेरा भी समय जाएगा, उसका भी समय जाएगा, और वो आज्ञा ले क्यों मुझसे। हम दोनों नाचें, हम दोनों आनंद मनाएं, हम दोनों जिए। प्रेमी कभी चिंता थोड़ी ना करता आप किस किस को प्रेम करते हो, आप कितनों को प्रेम करते हो, आप ये आप हो। वो तो कहता मुझे हुआ बस, मैं तो जीऊंगा। ऐसे समझे, प्रेमी कभी भी नहीं आज्ञा लेता ही नहीं, जो आज्ञा लेता है वो प्रेमी नहीं हो सकता। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।